दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरों को लेकर, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली है। ये वीडियो खास तौर पर उन लाखों निवेशकों के लिए है जिनका पैसा पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में लगा हुआ है या जो फ्यूचर में इन गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स इंडिया पोस्ट के तहत आती हैं और इनकी ब्याज दरें सीधे वित्त मंत्रालय तय करता है। हर तिमाही यानी क्वार्टर के हिसाब से इन रेट्स का रिव्यू होता है। अब जनवरी से मार्च 2026 वाली तिमाही के लिए रिव्यू प्रोसेस चल रहा है और 31 दिसंबर 2025 के आसपास नई इंटरेस्ट रेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले काफी समय से पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही में भी रेट सेम ही रखी गई थी। अगर हिस्ट्री देखें तो ये लगातार 7वीं तिमाही है जब छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज चेंज नहीं हुआ है। मतलब अप्रैल-जून 2024 से लेकर अब तक निवेशकों को सेम ही रिटर्न मिल रहा है। यही वजह है कि अब इन्वेस्टर्स की नज़र पूरी तरह जनवरी 2026 से लागू होने वाली नई ब्याज दरों पर टिकी हुई है। आज की डेट में सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दोनों पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। सुकन्या योजना खास तौर पर बेटियों के फ्यूचर के लिए डिज़ाइन की गई है, जहां लॉन्ग टर्म में एक सुरक्षित फंड तैयार होता है। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रिटायर्ड लोगों के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन है, क्योंकि इसमें अश्योर्ड रिटर्न और रेगुलर इनकम का भरोसा मिलता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम उन लोगों के लिए बेहद पॉपुलर है जो हर महीने फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। इस स्कीम पर अभी 7.4% सालाना ब्याज दिया जा रहा है और इंटरेस्ट का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। बहुत से रिटायर्ड्स और मिडिल क्लास फैमिलीज इसे पेंशन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज करते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड आज भी इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना हुआ है। इस पर फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री है। जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ में टैक्स सेविंग भी चाहते हैं, उनके लिए पीपीएफ एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बना हुआ है। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी पर 7.7% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो फिक्स्ड रिटर्न चाहने वालों के लिए अच्छा विकल्प है। वहीं किसान विकास पत्र 7.5% ब्याज के साथ ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें पैसा लगभग तय समय में दोगुना हो जाता है। इसलिए ग्रामीण और सेमी अर्बन एरियाज में इसकी पॉपुलैरिटी आज भी बनी हुई है। पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी एफडी की बात करें तो 1 साल की एफडी पर 6.9%, 2 साल की एफडी पर 7%, 3 साल की एफडी पर 7.1% और 5 साल की एफडी पर 7.5% सालाना ब्याज मिल रहा है। वहीं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर अभी भी 4% सालाना ब्याज दिया जा रहा है, जो बेसिक सेविंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब सवाल यह है कि 1 जनवरी 2026 से क्या बदलेगा। दोस्तों, इसका फाइनल जवाब तो 31 दिसंबर के अनाउंसमेंट के बाद ही सामने आएगा, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इन्फ्लेशन और मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखा गया तो सरकार कुछ पॉपुलर स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट को बदल सकती है। हालांकि ये भी पॉसिबल है कि स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए रेट्स को सेम ही रखा जाए, जैसा पिछले 7 क्वार्टर से होता आ रहा है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में 1.25% की कटौती की है। कई बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, तो वहीं लोगों को अब पोस्ट ऑफिस से राहत मिलने की उम्मीद है। इसलिए जिन लोगों का पैसा पहले से पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में लगा हुआ है, उन्हें पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये समय अवेयरनेस बढ़ाने और सही स्कीम चुनने का है। 31 दिसंबर को आने वाली ब्याज दरों की घोषणा ये तय करेगी कि 2026 में पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट कितना अट्रैक्टिव रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नई ब्याज दरों का एग्जैक्ट कैलकुलेशन, मैच्योरिटी अमाउंट और कंपैरिजन वीडियो सबसे पहले आपको मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।